दोस्तों, अगर आप देश के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते तो आप प्रेसिडेंट के दोस्त ही बन जाइए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ्स को पॉज करना था तो उन्होंने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया पे करी कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय। और उसके बाद आप ये क्लिप सुनिए। This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because he's a financial. यहाँ पर इस क्लिप में प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि कैसे उनके दो दोस्तों ने, एक ने 2.5 बिलियन कमाए, एक ने 900 मिलियन कमाए। इसे बोलते हैं कि रियल पंप एंड डंप इन्होंने किया, मार्केट्स को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट किया अपने फायदे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब, तब से वो बिलियंस में कमा चुके हैं। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को, जो कंपनीज उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें सरेआम दुनिया के सामने पैसा कमवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि इन्होंने जो टैरिफ्स का गेम खेला, इससे इन्होंने बड़ी बड़ी मार्केट्स को हिला दिया। हमारी खुद की अगर मार्केट की बात करो तो यस, ट्रंप साहब ने खस्ता कर दी। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में तो हमारी मार्केट 1.7% डाउन है। 6 महीने में जो ये 10% बढ़ी थी, अगर आप पिछले एक साल की रिटर्न देखते हो तो ये अभी नेगेटिव में ही खड़ी है। पिछले एक साल से हमारी स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और जो अभी हाल ही में गिरना शुरू हुई है, ये टैरिफ्स और सैंक्शंस की वजह से है। डिस्पाइट आरबीआई एफर्ट मार रही है, डिस्पाइट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से बोल दिया कि भैया इस दिवाली में आपको गिफ्ट देने वाला हूं, जीएसटी कम होने वाला है। 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। मार्केट चलने का नाम नहीं ले रही है, बट अभी एक रूल जो यूएस के कोर्ट से बाहर आया है, वो रूलिंग में ये बोला गया है कि भैया प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है टैरिफ्स इंपोज करने की। ऐसा यूएस के कोर्ट्स बोल रहे हैं कि ज्यादातर टैरिफ्स कुछ टैरिफ्स को छोड़कर जो ट्रंप साहब ने लगाए हैं वो इल्लीगल है। अब इल्लीगल बोल दिया कोर्ट ने तो बात खत्म हो गई क्या? अब जो ये जजमेंट आया है, इसके अंदर टोटल 11 जजेस थे और यहां पर बात क्या बताई गई है कि ट्रंप ने जो यूज की है पावर, वो IEEPA को यूज किया है। अब IEEPA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो 1977 में बना था, जिससे कोई देश के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगा सकता है, एसेट्स फ्रीज कर सकता है, बट वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर कर सकता है। बट यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो पावर्स का यूज किया है ट्रंप ने, गलत यूज किया है। अब अगर आप यहां पे पढ़ेंगे तो यहां पर क्लियरली ट्रंप बोल रहे हैं कि ये कोर्ट ने जो बोला है वो इनकरेक्ट बोला है कि टैरिफ शुड बी रिमूव्ड। अब ऐसा कोर्ट बोल रहा है कि टैरिफ शुड बी रिमूव्ड, बट ट्रंप कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और जैसे बोल रहे हैं कि मेक इन अमेरिका के हमारे को प्रोडक्ट्स बनाने, कंपनीज को सपोर्ट करना है। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट वी विल यूज देम टू बेनिफिट ऑफ आवर नेशन एंड मेक अमेरिका रिच, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अगेन। मतलब वो क्या कह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी विल यूज देम, मतलब टैरिफ्स को यूज करेंगे। तो उन्हें क्लियरली पता है विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इस जो जजमेंट है इसे ओवर रूल कर जाएंगे। आप समझ सकते हो कि भैया ट्रंप किसी पे भी दबाव बना सकते हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी बना दें। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम कुछ अच्छा फैसला आ सकता है। बट होता क्या, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो अभी यूएस के फेडरल अपील कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए ये बोल के कि इमरजेंसी है हमारे देश में, वो इल्लीगल है। अब होगा क्या, अब जो ट्रंप साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि भाई टैरिफ जो तुमने लगाए वो इलीगल है, तो क्या होगा जरा सुनिए। सबसे पहले तो जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगे हैं, ज्यादा टैरिफ्स लगे, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज की मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पैसा कलेक्ट किया है, मैं देख रहा था
तकरीबन $150 बिलियन से ज़्यादा जब से टैरिफ्स लगाए हैं तब से एडिशनल यूएस ने कलेक्ट किया है। किससे कलेक्ट किया है? जो टैरिफ्स हैं वो लोग ही दे रहे हैं यूएस के, तो लोगों को ये सामान महंगा पड़ रहा है। अगर कोई 10 रुपए की चीज़ थी जो इंडिया से आ रही थी, अब वो यूएस के किसी सिटीजन को 15 रुपए की पड़ रही है, तो 5 रुपए तो वो अपनी जेब से एक्स्ट्रा दे रहा है ना। तो अगर 50% का टैरिफ है तो वो एक्स्ट्रा पैसा यूएस के सिटीजन्स ने पे किया है जो सरकार के पास गया है, तो सरकार को वो पैसा वापस देना पड़ेगा। यस, जिन कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगा है, जो इंपोर्ट कर रही थी, उन्हें महंगा माल पड़ा है, तो वो टैरिफ का पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि ये ट्रम्प, तो जैसे दुनिया बोल रही है कि ट्रम्प तो पागल हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोर्ट आके बोल रही है भैया तुम इलीगल काम कर रहे हो, ये टैरिफ लगाना इलीगल है। अब एक तरफ तो यहाँ पर ये एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, हमारी मार्केट्स के लिए, कि यूएस की कोर्ट ऐसा बोल रही है कि टैरिफ इलीगल है। दूसरा हमारे लिए अच्छा क्या है, जो पीएम मोदी अभी जापान गए, तो यहाँ से जापान ने बोला है कि हम इंडिया में $68 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, which is not a small number, it is a very very big number। तो अगर जापान $68 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है और ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाहर आई है, इट इज अगेन पॉजिटिव फॉर द मार्केट। नंबर 3, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ का डेटा आया है अभी सामने, उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट क्वार्टर में, देखो अभी टैरिफ सेकंड क्वार्टर में लगे हैं तो इसका रिजल्ट बाद में आएगा कि कैसा इंपैक्ट पड़ता है, बट अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो हमारी ग्रोथ एक्सेप्शनल गई है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे फास्ट ग्रोथ है, 7.8% से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, ऐसा Q1 के रिजल्ट्स बोल रहे हैं। अब आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, देखो आरबीआई तो डेफिनेटली बोल रही है कि थोड़ी सी लगाम लगेगी ग्रोथ पर, बट और ये बोलने के चक्कर में आरबीआई की स्टेटमेंट के बाद अभी रिसेंटली आपने देखा फ्राइडे को भी मार्केट गिरी है, तो मार्केट जो गिर रही है ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बट अब जो ये पॉजिटिव चीज़ें बिल्ड हो रही है, अगर टैरिफ हटते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इंडिया के लिए। बट अभी के लिए जो ट्रम्प ने एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया, तो जहाँ पर ऐसा लगता था कि यूएस इंडिया का फ्रेंड है, ट्रम्प इंडिया के फ्रेंड है, मोदी साहब के फ्रेंड है, ऐसा लग बिल्कुल नहीं रहा है। तो इंडिया इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ज़रूर है। और अब जापान के बाद पीएम मोदी कहाँ जाने वाले हैं? चाइना में। अब चाइना की अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ टाइम पहले ऐसा आर्टिकल भी बाहर आया है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक सीक्रेट लेटर लिखा था इंडिया की प्रेसिडेंट को। अब वो प्रेसिडेंट मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को लेटर लिखा था और वो हमारे पीएम साहब ने भी पढ़ा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ा है कि आप पढ़ सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा था। अब ये कन्वे कर दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, और इसमें बात करी जा रही है कि भाई अब चाइना भी इंडिया के साथ खड़ा होगा। तो जापान सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब एक तरफ से अगर यूएस एंटी सेंटिमेंट्स बना भी रहा है तो ये बाकी के देश अब इंडिया के सपोर्ट में खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर टैरिफ्स के ऊपर कोई अनाउंसमेंट आती है कि ये हट रहे हैं, तो ये अगेन एक बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारी मार्केट के लिए। तो ये कुछ गुड न्यूज़ थी जो मुझे लगा आपके साथ बतानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इन गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा? क्या निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है और गिर सकती है? वट एवर यू फील लाइक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इन गुड न्यूज़ से मार्केट ऊपर जाएगी तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं मार्केट और गिरेगी तो कमेंट्स में नो लिखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। और अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर एक वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं जिसमें मैं अपना ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम बताता हूं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो आप हर संडे फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।